हाय, आई एम डॉक्टर शिखा शर्मा और आज हम बात करेंगे कि ब्लड कैंसर क्या होता है, किस तरह के होते हैं और कैसे पता चले कि किसी को ब्लड कैंसर हो रहा है। तो सबसे पहले जो ब्लड हम बात करते हैं, तो नॉर्मली हम लाल जो खून होता है वो लाल होता है और हमें लगता है कि भाई वो ब्लड मतलब लाल खून। बट एक्चुअली उसमें 2-3 टाइप की कंपोनेंट्स होते हैं। यानी जो लाल रंग है वो आपके रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर आयरन होता है और जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी जिसको कहते हैं, उसकी वजह से खून का रंग लाल होता है। और ये जो खून का रंग जो लाल होता है वो आयरन की वजह से होता है। और आयरन और हीमोग्लोबिन कंबाइन करके जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं ताकि ऑक्सीजन आपके पूरे शरीर में सारे सेल्स को मिले। ब्लड का एक और कंपोनेंट होता है जिसका होता है नाम प्लाज्मा। ये प्लाज्मा ही होता है जिसके अंदर आपकी जितनी न्यूट्रिशन आपने खाई है और उसके जो अब छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स बने हैं, छोटे छोटे उसके जो ब्रेकडाउन के जो उसके कंपोनेंट्स बने हैं, अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, एसेंशियल फैटी एसिड्स है, ये कंपोनेंट प्लाज्मा में ट्रैवल करते हैं। और प्लाज्मा में वेस्ट भी ट्रैवल करता है, यानी कि जो सेल्स हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल रही है अपने से, वो भी इसके अंदर प्लाज्मा में ट्रैवल करता है। तो यानी प्लाज्मा में फूड भी ट्रैवल कर रहा है, प्लाज्मा में वेस्ट भी ट्रैवल कर रहा है। तो दैट इज वन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। अब जब हम बात करते हैं कि कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहले एक जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम है वो है अचानक से वजन घटना। आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे और बहुत अचानक से आपका वजन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। सेकेंड इज कि आपका वजन घट रहा है और आपको हमेशा थकान महसूस हो रही है, फटीग महसूस हो रहा है आपको, ये एक और साइन है। तीसरा साइन है कि आपकी स्किन पे इचिंग होनी शुरू हो जाती है अलग अलग जगह पे, जो कि कोई भी एक स्किन डिजीज की तरह समझ नहीं आती, बट कहीं कहीं जाके छपाके से आने शुरू हो जाते हैं। स्किन पे कोई ना कोई रैशेज हो रहे होते हैं और वो अनएक्सप्लेन्ड होते हैं, यानी उसका कोई बाकी स्किन डिजीजेस से कोई तालमेल नहीं लगता, कुछ कनेक्शन नहीं लगता। एक और चीज़ है कि आपको लो ग्रेड फीवर काफ़ी समय तक रहता है, कि भाई फीवर जैसे जिसको कहते हैं अंदर की एक बुखार सा लगता है, अंदरूनी बुखार काफ़ी समय से चल रहा है। आपके कई बार आपको ऐसे चिली फीलिंग होती है, ऐसे ठिठुर रहे हैं, बुखार ज़्यादा नहीं है बट एकदम ठिठुर रहे हैं ऐसा फीलिंग आता है। तो टेम्परेचर देखते हैं तो ज़्यादा नहीं है, 98 99 इस तरह से टेम्परेचर चल रहा है, बट ठिठुर रहे हैं, कभी कभी चिल्स की फीलिंग आती है। तो अंदर हो क्या रहा है पहले ये जानते हैं। तो जैसे अलग अलग तरह के कैंसर्स होते हैं, ब्लड कैंसर जिनको कहा जाता है। एक होता है हमारे इम्यूनिटी का कैंसर, यानी इम्यून सेल्स जो बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं और उनका काम होता है बैक्टीरिया, वायरस और सारे केमिकल से लड़ना। तो जो ये इम्यून सेल्स है इनका कैंसर। तो ये जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, जो कि इधर होते हैं, आर्मपिट्स के नीचे होते हैं, तो लिम्फ नोड्स में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो इसको लिम्फोमा कहते हैं। लिम्फ नोड की सूजन हो रही है, इसमें लिम्फोमा कहते हैं। और ये एक तरह का ब्लड कैंसर है, बिकॉज ये जो लिम्फ नोड्स हैं इनका काम होता है कि आपके जो इम्यून सेल्स हैं उनको बनाना और ब्लड में देना, और वो इम्यून सेल्स फाइट करते हैं और सोल्जर्स की तरह वो फाइट करते हैं और मर जाते हैं और उनको क्लीन अप करता है ब्लड। नाउ एक तरह का कैंसर ये है, बहुत कॉमन है ये, जो हॉजकिंस लिम्फोमा या इस तरह के लिम्फोमास बहुत कॉमन कैंसर माने जाते हैं, यानी ब्लड कैंसर में कॉमन कैंसर है। फिर एक होता है जो आपके वाइट ब्लड सेल्स, उसका कैंसर। और जब भी आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा उसमें आपने देखा होगा HB, WBC, RBC। तो ये WBC जब अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, वो कैंसरस होता है। कैंसर का मतलब है कोई भी नॉर्मल सेल जो कि एक नॉर्मल क्वांटिटी और फंक्शन जो करता है, एक नॉर्मल नंबर्स में होता है, लेवल पे होता है और उसका एक नॉर्मल फंक्शन होता है, वो दोनों उसके खत्म हो जाते हैं। अब नॉर्मल ग्रोथ होती है, अचानक से ग्रोथ होती है और इसीलिए वो कैंसर सेल इतना खाना खाता है और काम नहीं करता, तो उसकी वजह से वेट लॉस हो जाता है। और दूसरा होता है कि ये कैंसर सेल क्योंकि बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें या तो गांठें हो जाती हैं या इसके नंबर्स बढ़ जाते हैं। जैसे अगर व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर हम देखें तो ब्लड टेस्ट में एकदम से उसके नंबर बहुत बड़े हुए होते हैं, तो दैट मीन्स वो व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर हो गया है।
तो ये माइलोमा हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है। तो ये ब्लड कैंसर्स के ग्रुप में आता है। बट जैसे मैंने सिम्टम्स बताए कि एकदम से चिल्स यानी एकदम से ठिठुर रहे हैं आप, बट टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल से बस थोड़ा सा ज़्यादा है, एकदम 104 105 इस तरह से टेम्परेचर नहीं जा रहा है। आपको फटीग हो रहा है, वेट लॉस अचानक से बहुत सा हो गया है, थकान महसूस हो रही है, स्किन में कुछ ना कुछ, कभी रैशेज हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और आपकी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रही है। तो ये सारे जो हैं जनरल सिम्टम्स हैं, मगर उसको वेरीफाई किया जाता है ब्लड टेस्ट के द्वारा, या फिर लिम्फ नोड में हो तो उसकी बायोप्सी होती है, एक फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी होती है। तो साइटोलॉजी होती है, एफएनएसी उसको कहते हैं। तो वो फिर लिम्फ नोड का एक छोटा सा पीस लेके उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं कि उसकी जो सेल है वो नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। तो वो सारी चीज़ें फिर होती है। तो यानी कि ब्लड कैंसर का भी ट्रीटमेंट, कीमो, रेडिएशन, मेडिसिन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मगर हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैंसर कब होता है। कैंसर होता है जब हमारे शरीर में, हमारे खून में खूब केमिकल्स जा रहे हैं, और वो केमिकल्स जो हमारे शरीर के लिए नहीं बने हैं, वो केमिकल्स जो हमारे शरीर के लायक नहीं है, हमारे शरीर को डैमेज कर रहे हैं। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम केमिकल्स। चाहे वो केमिकल फूड में है, चाहे वो सिंथेटिक है, चाहे वो प्रिजर्वेटिव है, चाहे वो आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, कोई भी केमिकल है आपके शरीर में वो नहीं जाना चाहिए। पीपल हु आर मोर एट रिस्क ऑफ कैंसर आर ऑल्सो पीपल हु वर्क इन केमिकल इंडस्ट्री। तो जो लोग बहुत हाई केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको कई बार एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो सांस के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो स्किन के थ्रू हो रहा हो, चाहे वो पानी के थ्रू हो रहा हो। तो इसलिए पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ वर्किंग इन केमिकल इंडस्ट्री, सो केमिकल से जितना आप दूर रहेंगे, और हाई रेडिएशन, तो हाई रेडिएशन के तो खैर ऑक्यूपेशनल रिस्क है, आम इंसानों में नहीं पाया जाता, मगर केमिकल की वजह से कैंसर आम लोगों में पाया जाता है। बिकॉज हमारे अब लाइफस्टाइल में हम धीरे 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 करके बहुत केमिकल्स को खा भी रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं। तो स्टे अवे फ्रॉम केमिकल्स इफ यू वांट टू स्टे प्रोटेक्टेड फ्रॉम दीज कैंसरस कंडीशंस।